बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी कंपनी जो है इस टाइम के ऊपर बहुत ही मुश्किल में है और इन्वेस्टर्स के जो पैसे हैं वो बुरी तरह फंस चुके हैं। इस हवाले से एक अच्छी ख़बर है और एक इतनी अच्छी ख़बर नहीं है। सीईओ साहब का उनका बड़ा क्लियर बयान आया है जिसमें उन्होंने बता दिया साफ साफ कि सिचुएशन क्या है। तो अब किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि आगे होने क्या वाला है। और जो लोग अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि एक ऐसी कंपनी जिसमें इस टाइम पे किसी को ट्रस्ट ही नहीं रहा, लोग अपने पैसे वापस निकालना चाह रहे हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है तो वो कैसे अपने पैसे वापस ले सकते हैं। और जो इतनी अच्छी खबर नहीं है वो ये है कि जो रास्ता उनके कंपनी के सीईओ ने दिया है वो हम पहले देख चुके हुए हैं। कुछ लोगों के लिए ये नया होगा। ये बहुत ही मुश्किल है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और कोई गारंटी नहीं है कि आपको आपके पैसे मिलेंगे। तो क्या स्टोरी है वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। तो जी बैकग्राउंड ये है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, नैब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बड़े अरसे से ये मसला चल रहा है। कंपनी ने अपना नाम भी चेंज किया था, वो कोर्ट में भी गए हुए हैं। अब मसला है कि जी इनके पास इस टाइम के ऊपर पैसे नहीं है कि वो उन लोगों को पैसे वापस कर सकें जो उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है और वो अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं। क्योंकि वो उन्होंने 28 तारीख की डेट तो दी थी कि जी 28 फरवरी के बाद हमारे सिस्टम्स आ जाएंगे, हम विड्रॉल्स देना स्टार्ट कर देंगे और हो सकता है वो कोशिश करके कुछ विड्रॉल्स दे भी दें। लेकिन जो आज उनके सीईओ साहब ने बात की है और उन्होंने उसमें बड़ा साफ बताया है कि ये एक बिज़नेस था, ये एक हलाल बिज़नेस था, तो इसके अंदर मसले आ सकते हैं और जब मसले आए हैं तो आप लोगों भी हमारे साथ उसी तरह ही नफ़ा और नुकसान के अंदर हमारे पार्टनर्स हैं। तो ये आपको पता है, ये बात जो है ये लोग सुन के जो है जो इन्होंने जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो तो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे कि भाई हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं है कि अगर गवर्नमेंट ने इस कंपनी के ऊपर एक्शन लिया है तो हमें तो नहीं पता था। और जो मुलाजमीन है जिनको तनख्वाह ही नहीं मिली और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो अपने जगह जगह अब ये मसला ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है और मीडिया के ऊपर आना शुरू हो गया है, तो वो भी ये कहेंगे यार हमें तो नहीं पता था, आपने हमसे काम करवाया, हमें हमारी तनख्वाह दें। तो अब कंपनी ने बड़ी क्लियर बातें करना स्टार्ट कर दी हैं जो एक तरह से अच्छी बात है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने ये कहा है कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ पैसे शैसे हम अरेंज कर रहे हैं, जबकि इनके बाहर भी काफ़ी बिजनेसेस हैं लेकिन यहाँ वालों के लिए ज़्यादा मसला है। अब यहाँ पे होगा ये कि जी हम कुछ पैसे लोगों को देना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन जो लोग अपने पैसे पूरे वापस लेना चाहते हैं, यानी कि जो हमारे साथ अब नहीं चलना चाहते, और आपको पता है कि 99% लोग अब नहीं चलना चाहेंगे क्योंकि जाहिर बात है ट्रस्ट ही नहीं रहा, तो वो अब नैब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सीईओ साहब ने कहा है कि जी हमें ख़त लिखेंगे कि आपके पास हमारे पैसे हैं, नैब के पास, और ये इन्वेस्टर्स के पैसे हैं और आप लोग यानी कि नैब और सुप्रीम कोर्ट मिल के इन लोगों को पैसे दे दें। तो एक तरह से वो लोग जिनके पैसे कंपनी ने लिए थे, अब कंपनी के ऊपर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने इल्ज़ाम लगा दिया, क्योंकि ये अभी सब कुछ कोर्ट में हो रहा है तो ये भी कुछ भी फाइनल नहीं है, लेकिन उन्होंने अखबारों में इश्तहार दे दिए कि जी इनके पास लाइसेंस नहीं है। अब यहाँ पे इशू ये आ गया है कि क्या नैब इस तरह पैसे दे सकता है। तो अगर आप लोगों को B4U का उतना नहीं आइडिया कि क्या हुआ था, क्योंकि हमने उस केस को बहुत ज़्यादा फॉलो किया है, वहाँ पे भी यही मसला था कि जब कंपनी पैसे नहीं दे सकी, बहुत अरसे उन्होंने बहुत ज़्यादा कहानियाँ डाली थी B4U के मैनेजमेंट ने कि जी हम कुछ कर रहे हैं, यहाँ से विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा, हम कुछ करेंगे, लेकिन वो पैसे नहीं दे सके। तो जिस दिन उन्होंने सच बोल दिया कि हम नहीं दे सके पैसे, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जी ये, और उनके जो सीईओ थे सैफुर रहमान साहब, वो तो कोर्ट में भी यही कहते थे कि जी आपके पास हमारे पैसे हैं, कोर्ट इन लोगों को पैसे दे दे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो इसी तरह आज इनके सीईओ ने भी, जो उनका बयान आया है काफ़ी लंबा, वो उनका खिताब है, उसमें भी उन्होंने भी यही कहा है कि जी आप पैसे नैब दे दे। तो एक तरह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी थोड़ी सी अपने आप को पीछे कर लिया है कि जी हम अब पैसे उस तरह नहीं दे सकते क्योंकि वो इतने ज़्यादा पैसे हैं, वो कोई भी नहीं दे सकता। जिसका कारोबार ना चल रहा हो, जिसके ऊपर कोर्ट के केसेस चल रहे हों, जिसके अपने वो एक सीरियस इशू इस टाइम पे चला हुआ है, क्योंकि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, वो वहाँ पे आके दफ्तरों में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सड़कें ब्लॉक करना चाह रहे हैं, मीडिया में आना शुरू हो गया है। तो वो कैसे इतने ज़्यादा
पैसे दे सकता है। तो वो राइटली और रॉन्गली ग्राउंड रियलिटीज़ यही हैं। लेकिन जो इशू है वो ये है कि जी नैब इस तरह पैसे नहीं दे सकता जब तक इनके साथ ये नैब के साथ निगोशिएट नहीं करेंगे। ये प्ली बार्गेन जो होता है कि जब भी कोई इस तरह का नैब के साथ नैब कोई फ्रीज करता है तो दूसरा बंदा जो है जिस पे इल्ज़ाम होता है वो नैब के साथ प्ली बार्गेन करता है। वो एडमिट करता है कि जी मैंने क्राइम किया है और मैंने ये क्राइम किए हैं और मुझे प्ली बार्गेन कर दें, मुझे माफ़ी दे दी जाए। उसके बदले जो है ये जो सारे पैसे हैं ये फिर नैब जो है वो कोऑपरेट करता है नैब के साथ और नैब जो है उसके ऊपर केसेस ख़त्म कर देता है। और उसके बाद नैब जो है जिन्होंने वेरीफाइड क्लेम्स होते हैं जिनके जो, और वो इतना अच्छा लंबा प्रोसेस है कि ये वेरीफाई होंगे कैसे, तो उनको फिर पैसे मिलते हैं। और ये सालों साल का प्रोसेस होता है, ये इतना आसान नहीं है क्योंकि इन कंपनीज़ के अंदर ज़्यादा जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका क्या रिकॉर्ड होगा वो अच्छे खासे एक वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरता है। और इसके लिए सीईओ साहब जो हैं उनको ठीक ठाक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि ये सारा कुछ जो हुआ है बेशक जान के हुआ है या गलती से हुआ है, क्योंकि लग तो यही रहा है कि उनको भी शायद आइडिया नहीं था कि ये क्या हो इस तरह हो जाएंगी चीज़ें। तो ये एक जो प्रोसेस तो उन्होंने बता दिया है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा प्रोसेस है और B4U के अंदर ये सारी चीज़ें हम देख चुके हुए हैं। और ये इतना आसान नहीं है कि नैब अपनी मर्ज़ी से नैब फ्रीज तो कर सकता है, लेकिन नैब कोर्ट ऑर्डर, और वो नैब का कोर्ट ऑर्डर करेगा अब कि जी ये पैसे जो हैं हम क्यों रिलीज़ कर रहे हैं। और अगर उन्होंने कोई क्राइम किया ही नहीं है तो वो तो फिर पैसे उनके अपने हैं, उनके सीईओ के जो है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है क्योंकि एक तरह से उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जी अब हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है इस तरह पैसे देने। तो अगर आप हमारे साथ नहीं चलना चाहते तो आप नैब में जाके वो एक अपना जो फॉर्म है जो उन्होंने शेयर किया है कि जी इस तरह आप लोगों ने कंसेंट फॉर्म देना है कि हम लोग आपका डाटा जो है वो चीफ जस्टिस को भेजेंगे। तो क्या अब आगे सिचुएशन बनती है, ये अब वाकई काफ़ी हालात चेंज हो चुके हुए हैं। तो आगे देखते हैं कि जी क्या अपडेट आती है। बहुत बहुत शुक्रिया।